जय हिंद। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई वो महीने के 200 करोड़ रुपए कमाता है और लेकिन जब सरकार को जानकारी दे या आई रिटर्न फाइल करे तो उसमें कहे कि भाई मेरी तो 14.25 लाख रुपए साल की इनकम है, तो आप क्या कहेंगे? भाई या तो आदमी का दिमाग खराब है और या फिर नीयत खराब है, दोनों में से एक ही बात है। और अगर मैं कहूँ ये कहने वाला कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि नागपुर का मतलब आरएसएस का सबसे दुलारा और जो है ना भाजपा का पूर्व अध्यक्ष और एक ताकतवर केंद्रीय मंत्री, वो ये बात कह रहा है, तो फिर कहोगे यार ये तो गड़बड़ाहट झाला है। और इस गड़बड़ झाले के पीछे पूरा खेल है और इस गड़बड़ झाले को निपटाने का बीड़ा जो है मोदी ने उठा लिया है और मोदी अब इसको इस मंत्री के साथ जो करने वाले हैं वो अब आपको मैं पता चल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, खबर बताता हूँ आपको। हाल ही में जो बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो दोबारा अध्यक्ष बनते बनते रह भी गए थे जब मोदी को बीजेपी ने जो है प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, 2014 की बात कर रहा हूँ। बात भले ही जो है ना 11 साल पुरानी है, लेकिन बात अभी ताज़ी हो रही है। अभी बताता हूँ, पिछले साल से बात शुरू हुई थी और अब आते आते नवंबर या दिसंबर में बात का जो है अंत हो जाएगा इसमें। अब इसी साल जो अगस्त में मैं बात कर रहा हूँ नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी ने अगस्त में एक नागपुर में एक भाषण दिया। ये इस तरह की बात सारे नागपुर में करते हैं गडकरी साहब, क्योंकि पता है कि वहाँ आरएसएस का हेडक्वार्टर है, कुछ होने नहीं देंगे। वहाँ पे नितिन गडकरी ने कहा कि आज की राजनीति में वही नेता सबसे ज़्यादा सफल है कि जो झूठ बोल सकता है, लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है। तो ये बात तो कोई भी जानता है, आज की राजनीति में सबसे बड़ा सफल आदमी कौन है? नरेंद्र मोदी। तो सीधे सीधे नितिन गडकरी ने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी झूठ भी बोलते हैं और बेवकूफ़ भी बनाते हैं। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भाई देखो कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। कहने को तो वादा करके कुछ भी आ जाए आदमी सत्ता में, लेकिन कहने में और करने में फर्क होता है। तो ये भी सीधा 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 निशाना जो है वो राहुल गांधी पे तो है नहीं, सत्ता में तो नरेंद्र मोदी है, मुखिया है, उन्हीं पे है। चलिए अब ये होते होते नरेंद्र मोदी काफ़ी दिनों से मौके की तलाश में थे, अभी मौका उनको मिल गया है। अब मौका कैसे मिला है देखिए, अभी कुछ दिनों पहले जो बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना है वो जेपी नड्डा साहब 2 बार टर्म ले चुके हैं। मोदी और अमित शाह के खास है नड्डा साहब, लेकिन अब 2 बार से ज़्यादा बन नहीं सकते। अब आरएसएस जो है अपने किसी आदमी को बनाना चाहता है, तो नितिन गडकरी का नाम फिर चला, जैसे 2014 में दोबारा बनवाने के लिए चला था, लेकिन उस समय पूर्ति ग्रुप आ गया था। एक पूर्ति ग्रुप की कंपनी थी जो नितिन गडकरी ने जो है महाराष्ट्र में बनाई थी, कि जैसे अमूल है इसमें गुजरात में कि भी कोऑपरेटिव है, ये किसानों का काम करेगी, लेकिन बाद में प्राइवेट लिमिटेड बन गई। और प्राइवेट लिमिटेड में भी जो है इसमें जो इनके ड्राइवरों के इनके मालिक के शेयर थे, जो पता चला कि भाई ऑब्वियसली बात है मालिक ड्राइवर के पास कहाँ करोड़ रुपए आएंगे शेयर खरीदेंगे, तो किसके हैं वो सब जानते हैं। जाँच वाँच हुई है उसमें, जो चलता रहता है आपको पता है, हमें पता है कैसे राजनीति चलती है। सत्ता में ये रहे तो जाँच ऐसे तैसे, सत्ता में कांग्रेस आ जाती है 2014 में, तो हो सकता है इनके गन्ने का रस भी जो है पूर्ति की आपूर्ति तभी हो जाती है। सत्ता है, चलता है। खैर उस समय तो वो आया। तो अब जैसे चुनाव होना है बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का, कि जैसे मैंने बताया कि नड्डा साहब को इससे ज़्यादा टर्म दी नहीं जा सकती, तो आरएसएस ने फिर कोशिश करी, आरएसएस में क्योंकि दुलारे नितिन गडकरी, फिर कोशिश करी। तो इस समय विवाद आ गया इनके बेटों की कंपनी का। इनके बेटों की कंपनी है, इनके दो बेटे हैं, एक का नाम निखिल है, एक का नाम है सारंग। नाम अच्छे हैं, नाम अच्छे, काम भी अच्छे हैं खैर उनके, और बाप जब मंत्री हो तो काम और अच्छे हो जाते हैं। तो उन्होंने दोनों बेटों ने कंपनियां बनाई। दोनों कंपनियों का काम जो है इथेनॉल का है, मतलब कि वो गन्ना किसानों से जो है ना गन्ने का बाय प्रोडक्ट लेते हैं, उससे इथेनॉल बनाते हैं, जो 20% जो इथेनॉल गाड़ियों में डलता है। भले ही उससे कई रिसर्चर ये कहते हो कि इससे एवरेज भी थोड़ी सी कम होती है और परफॉर्मेंस भी कम होती है, लेकिन गडकरी साहब बड़े रहे तो पेट्रोल पंप पर डलने लगा है। उसका फायदा ये हुआ कि बेटों को इनको कि एक साल में उनका जो प्रॉफिट है वो कई सौ करोड़ हो गया, मतलब कि 18 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई थी इनके बेटों ने, और वो अब लगभग 600 करोड़ के करीब हो गई है। खैर मंत्री है, तो कांग्रेस का कहना है कि ये तो गड़बड़ तो है कि भाई बेटा नीति बनाता है मैं जो है ना, और बाप उस नीति के हिसाब से जो है अपना कंपनी के जो है चलवाता है, मतलब कि बाप मंत्रालय चला रहा है, मंत्रालय की नीति ऐसी बनती है, सीधा सीधा फायदा उसके बेटे कंपनियों को होता है। ये भी एक बात है। उसमें नितिन गडकरी इसमें भड़क गए। अब जब ये एक कहावत है पुराने की, जब आदमी का समय बुरा आता है ना, तो वो ऊँट पर बैठे व्यक्ति भी कुत्ता काट लेता है। तो नितिन गडकरी का समय अब तक अच्छा चलता रहा, लेकिन अब शायद उनके साथ ये कहावत सही हो गई है कि जब आदमी का बुरा वक्त होता है तो ऊँट पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। इसका मतलब होता है कि कभी कुत्ता कोई काटने के लिए आदमी को आया और आदमी ऊँट पर बैठ जाए कि चलो कुत्तों के बीच में से निकल जाऊंगा, क्योंकि ऊँट उतना ऊंचा होता है कुत्तों से, लेकिन जब समय बुरा होता है तो ऊँट बैठ जाता है। तो ऊँट बैठते जो है ना आदमी जो कुत्ते की रेंज में आता है वो काट लेता है। तो नितिन गडकरी के ऊपर जैसे उनके बेटों को लेकर आरोप लगे, नितिन गडकरी बड़ बोले हैं ही, वो अचानक से बिदक गए और बिदक के उन्होंने कह दिया भाई देखो ऐसा है, चिंदी चोरी 500-600 करोड़ रुपए मेरे सामने मत बोलो, ये मैं काम करता हूँ, मैं 200 करोड़ रुपए महीने का आदमी हूँ, उन्होंने ये कहा। अब 200 उनका कि मेरा दिमाग की जो कीमत है 200 करोड़ रुपए महीना है। अब भाई 200 करोड़ रुपए महीना की जब बात की एक मंत्री ने, वो भी इतने ताकतवर मंत्री ने, देखिए कमाना कोई 200 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं है इतने बड़े नेता के लिए। तो अब बात यही नहीं रुकी। अब ये बात जैसे सुनिए भाई पीएमओ के कान खड़के, क्योंकि मोदी साहब काफ़ी दिनों से मौके की तलाश में थे।
तो उन्होंने सुना कि भाई 200 करोड़ रुपए आदमी खुद स्वीकार कर रहा है कि 200 करोड़ रुपए महीने का आदमी हूँ भाई मैं। और 500-600 करोड़ रुपए जो उनके बेटे के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो इथेनॉल वाली नीति से फायदा उठाया है, वो चिंदी चोरी है मेरे लिए, तो वो मैं नहीं करता चिंदी चोरी की, मुझे जरूरत ही नहीं है। तो वो कब कान खड़ के भाई 200 रुपये महीने का आदमी, मतलब साल के कितने हुए, मतलब 2400 करोड़ रुपए। भाई 600 करोड़ 2400 करोड़ फर्क तो है। इनके बेटे ने 600 करोड़ रुपए कमाए, ये कहते मैं आदमी हूँ 2400 करोड़ का साल का। तो इनकी कंगाली गई। फिर ये चुनावी हलफनामा जो हमारे सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि पीएमओ ने फिर इनका चुनावी हलफनामा निकलवाया। चुनावी हलफनामे में जानकारी है, उसे आदमी देख के हैरान रह गया। जो आदमी अपने आप को साल का 2400 करोड़ का आदमी बता रहा है अपने दिमाग की कीमत, और अपने महीने का 200 करोड़ का आदमी अपने आप को बता रहा है कि मेरा दिमाग ऐसा है कि 200 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, कमा लेते हैं, 200 करोड़ रुपए महीने का मैं आदमी हूँ। तो उस आदमी ने जो 2014 में जब चुनाव लड़ा था लोकसभा का, तो उस समय जो चुनावी हलफनामा दिया था, पता है उसमें कितनी इनकम दिखाई थी अपनी? 3.25 लाख रुपए। हाँ नहीं, ठीक सुन रहे हैं आप, 3.25 लाख रुपए। 3 लाख रुपए से 25,000 रुपये कम। वो किस आदमी की थी? जो पूर्ति ग्रुप का मालिक है, जिसके तहत 2014 में आरोप लगे थे कि भाई उसके शेयर होल्डर की, जो इनके नौकर इनके मालिक थे, वो करोड़ों रुपए की उनकी शेयर होल्डिंग थी। उस आदमी ने अपनी इनकम दिखाई सालाना है 3.25 लाख रुपए से भी कम। मतलब कि कोई टीचर भी वो हो सकता है कि भाई ये तो हमसे भी ज़्यादा कमाता है। बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो रह चुका है मंत्री है, 3.25 लाख रुपए 2014 में दिखाई। 2019 में इसी आदमी ने 7.25 लाख रुपए दिखाई। नितिन गडकरी ने अपनी जो चुनावी हलफनामे में जो अपनी आय दिखाई, वो 7.25 लाख रुपए। मतलब कि जो आदमी आज के दौर में अपने आप को 200 करोड़ रुपए महीने का बता रहा है, खुद अपने मुंह से बता रहा है, खुलेआम बता रहा है, उसने चुनावी हलफनामे में अपनी आय दिखाई 2019 में 7.25 लाख रुपए। और 2024 में जब चुनाव लड़ा तो अपनी उन्होंने जो आय दिखाई, सालाना आय दिखाई लगभग 14.25 लाख रुपए। 14.25 लाख रुपए मतलब महीने के जो 1.5 लाख रुपए भी में नहीं बैठते हैं। जबकि उनके बेटे की प्रॉफिट हुआ साल में 600 करोड़ रुपए, और ये अपने आप को बता रहे हैं महीने के 200 करोड़ का आदमी। अब इससे पीएमओ का दिमाग खटक गया है। अब पीएमओ के टारगेट पे मैंने नितिन गडकरी काफ़ी समय से है, क्योंकि 2014 से लेकर के 2025 तक बार बार कोशिश नितिन गडकरी खेमे की तरफ से की जाती है कि इनको मोदी के विकल्प के रूप में पेश किया जाए। और ये जो पूरी ब्रांडिंग कॉर्पोरेट, क्योंकि बम्बई के रहने वाले हैं, नागपुर से आते हैं, बॉम्बे के हैं, बॉम्बे में कॉर्पोरेट कल्चर है, बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं, तो उनके जरिए इनकी एक लॉबी करवाते हैं नितिन गडकरी के ऊपर। ये आरोप लगता है, या जानने वाले बताते हैं कि नितिन गडकरी ब्रांडिंग कराते हैं कि मोदी के विकल्प के तौर पर। और फिर देखो, मोदी तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अब मोदी के दौर की बीजेपी और वाजपेयी के दौर की बीजेपी में फ़र्क है। वाजपेयी साहब जो है बख्श जाते थे क्योंकि वो सहनशील व्यक्ति थे। मोदी नहीं बख्शते हैं क्योंकि ये ज्वलनशील व्यक्ति हैं। और मोदी इतने ज्वलनशील व्यक्ति है, जैसे इन्होंने अपनी बात इनके कानों तक ही पहुंचे कि गडकरी साहब अपने आप को 200 करोड़ रुपए महीने का आदमी बता रहे हैं, और जो चुनावी हलफनामा केवल मात्र 14.25 लाख का है साल की आय का। उन्होंने पूरी की पूरी तंत्र बिठा दिए हैं। अब बताया जा रहा है, समझौता ये हो रहा है। और फिर उसके बाद जांच हुई, इंटर खाने जांच कराई गई। जांच में जो भी सामने आया, वो तो मोदी जी जांच कराया, तो कुछ ना कुछ तो उसमें निकलना ही था, निकला होगा। लेकिन जो हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं, अभी हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। मतलब कि नवंबर में हो या दिसंबर में हो, मतलब कि अगले 2-3 महीने मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है नरेंद्र मोदी सरकार का। तो उसमें ये बात अब तय हो गई है कि नरेंद्र मोदी ने नितिन गडकरी के सामने सिर्फ 2 ही विकल्प रखे हैं, या तो मुंह बंद या कुर्सी छोड़ दो। और आरएसएस ने भी इसमें दखल देने की कोशिश की है। जो हमारी जानकारी है कि आरएसएस ने भी इसमें दखल देने की कोशिश की है, लेकिन जब आरएसएस के सामने फाइल रखी गई है, तो फाइल देख के आरएसएस भी जो है अपने दुलारे के जो है ज़्यादा बचाने के उसमें कोशिश में लग नहीं रहा कि लग रहा है कि नितिन गडकरी को ज़्यादा बचाने की कोशिश में कर रहे हैं। उनका बयान भी दिखाया गया है, उन्होंने बताया साफ साफ, जो मैंने बताया अगस्त में, सितंबर में उन्होंने बयान दिया है 20 साल कि इस देश में सबसे सफल नेता वही है, झूठ बोल सकता है, जो जनता का बेवकूफ़ बना सकता है। तो सीधा निशाना तो नहीं पे था, मोदी पे। अब वो जैसे, लेकिन जो 200 करोड़ रुपये महीना का आदमी अपने आप को इन्होंने बताया, और जो चुनावी हलफनामा इन्होंने दिया है, देख रहे हैं ना आप। मतलब कि बीजेपी का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, ताकतवर केंद्रीय मंत्री कहता है कि भैया मैं 200 करोड़ महीना का आदमी हूँ, लेकिन उनका जो चुनावी हलफनामा, जिसमें मतलब पूरे साल की अपनी आय व्यय, लोन पोन सब बताना होता है, उसमें नितिन गडकरी ने 2014 में अपनी आय बताई साल की 3.25 लाख रुपए। 5 साल बाद चुनाव है 2019 में अपनी आय बताई 7.25 लाख रुपए। और अभी जो 2024 में चुनाव हुए अभी पिछले साल, उसमें अपने 14.25 लाख रुपए। और आदमी अपने आप को मतलब कि बता रहा है अपना 200 करोड़ महीने का। उनका बेटा साल में 600 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है, पूर्ति ग्रुप के मालिक हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ चलती हैं, मंत्री रहे हैं महाराष्ट्र में। तो आप समझ सकते हो कि मामला क्या है। इसी मामले की तलाश में मोदी जी थे। मोदी जी भी जब से इन्होंने कहा था कि भाई देश में सफल सबसे नेता वही है कि जो बेवकूफ़ बना सकता है, तो मोदी जी ने पूरी उंगली खंगाल दी है। उनके जासूसों ने काम कर दिया है, और जासूसों ने जो जानकारी दी है उससे अब नितिन गडकरी के जिस ऊँट पर बैठ करके नितिन गडकरी घूम रहे थे, वो अब ऊँट बैठने वाला है, और नितिन गडकरी कुर्सी अब जाने वाली, क्योंकि चुप ये रहेंगे नहीं, इनकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा जग चुकी है। और
चुप नहीं रहने के बाद में जो उनकी बात है, या तो फिर इनकी फाइलें खुलेंगी, नहीं फाइलें तो कुर्सी जाएगी। तो जो हमारे जो सोर्सेज के हिसाब से जो जानकारी है, मंत्रिमंडल विस्तार में इनको इनके जो है ना बाहर का रास्ता दिखाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और उसके बाद ये अपने आप को ज़्यादा बढ़ाएं, इथेनॉल से इनके बेटे कमाएं, उनके साथ कंपनी में रहें, क्या करें ये जाने। लेकिन अब इनके बड़बोले पन्ने, या कभी कभी समय भी होता है, खैर बड़बोलापन क्या, तो बोल तो काफ़ी समय से रहे थे, लेकिन अब मामला अब मोदी जी के हाथ में पहली बार लगाया, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि 200 करोड़ महीने का आदमी हो, चुनावी हलफनामे में बता दिया अपने आप को, साल के लगभग 1.5 लाख रुपए भी नहीं कमाता मैं तो उससे अब इनकी स्थिति ये हो गई है कि भाई इनका उठ बैठने वाला है और इनकी कुर्सी जाने वाली है नितिन गडकरी ने। अब नितिन गडकरी अब क्या करेंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि आरएसएस के दुलारे हैं, आसानी से कुर्सी तो नहीं छोड़ेंगे। अब इसमें नई कहानी कोई बनेगी, नई बगावत करेंगे या क्या करेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात तय है कि नितिन गडकरी की पर्क करने की तैयारी नरेंद्र मोदी ने कर ली, और हो सकता नहीं कुर्सी भी चली जाए। और अभी उस कुर्सी जाने के बाद या कुर्सी बचाने के लिए नितिन गडकरी क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। नई जानकारी के साथ आपके साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।